खाते हैं वो स्थूल मांस होता है या चैतन्य मांस होता है? अरे स्थूल मांस माने मरे हुए जानवर का मांस, जड़ मांस होता है या चैतन्य होता है? हैं? जड़ होता है। जैसे अभी मंदिर की बात बताई, ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो राजाएं मांस खाते हैं शिकार करके, वो मांस जड़ होता है। वो जड़ मांस खाने से जड़ शरीर का खून बनता है। क्या खून काहे का बनेगा? ये जड़ शरीर का बनेगा ना, आत्मा का संकल्पों का खून तो नहीं बनेगा। कि बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन ज्ञान मार्ग में आने से जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, उनके 63 जन्मों के संस्कार हैं मांस खाने के। तो यहां जो चैतन्य मांस है, वो चैतन्य मांस खाते हैं देह अभिमान का। देह अभिमान का मांस खाने से आत्मा के अंदर संस्कार भर जाते हैं 63 जन्मों के। नहीं तो होना क्या चाहिए? बाबा ने तो बताया है, भला साथ में रहो, स्त्री पुरुष साथ में रहो, लेकिन बुद्धि में देह का सुख नहीं भोगना है। क्या देखना है? एक दूसरे को देह देखना है, देह का सुख लेना है, या आत्मा देखना है? आत्मा देखना है, आत्मिक सुख लेना है। अगर देह को देखते हैं तो जैसे देहधारी का शिकार कर लिया, जानवर देहधारी होता है या आत्मा को धारण करता है? देहधारी होता है। तो वहां देहधारी जानवर का शिकार करते हैं और यहां देह अभिमानी मनुष्य का या स्त्री का शिकार करते हैं। ये शिकार करने से आत्मा में 63 जन्मों के विकार भर जाते हैं। विकारी संकल्प बनेंगे या नहीं बनेंगे? विकारी संकल्प भर जाते हैं। आत्मा को याद करने से, आत्मा को देखने से निर्विकारी देवताओं के संकल्प भर जाएंगे। तो ये शूटिंग होती है। नहीं समझ में आया? अरे ये बात समझ में आई कि भक्ति मार्ग में राजाएं शिकार करके मांस खाते हैं, उसकी शूटिंग यहाँ कैसे हो रही है? शूटिंग हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। राम को वनवास मिलता है और वनवास मिलने के बाद सीता को छोड़ देते हैं। किसके ऊपर कलंक लगाया? ये लिखने वाले ने किसके ऊपर कलंक लगाया है? फिर देखो लिखा है राम को वनवास मिलता है और सीता को छोड़ देते हैं। तो किसके ऊपर कलंक लगा? तो क्या राम ने सीता को छोड़ा या सीता ने श्रीमत की लीका को तोड़ा? है? राम ने छोड़ा या सीता ने छोड़ा? गलती किसकी हुई है?
बाबा भी कहते हैं तुम सब सीताएं हो। तो बाबा छोड़ते हैं या बच्चे छोड़ के चले जाते हैं? बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहाँ छोड़ते हैं? ये तो बाबा के ऊपर कलंक लगाए दिए हैं कि बाबा राम सीताओं को छोड़ते हैं।